ऑफ लीगैलिटीज़ अगर आप देखें या अगर इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस आप देखें तो हम लोग का पक्ष इतना ज़्यादा मजबूत है कि उसमें मुझे कहीं पे कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि जो पापा ने जो पार्टी अपने खून पसीने से बनाई थी, पार्टी का सिंबल, पार्टी का नाम, दोनों हम लोग के पास रहेगा। मैंने कुछ दिन पहले जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की थी, ये संवैधानिक तौर पर और संवैधानिक मतलब देश का संविधान नहीं, मेरी पार्टी के संवैधानिक तौर पर ये समझना ज़रूरी है कि पार्टी पर का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो सकता है, कैसे हो सकता है। हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक अध्यक्ष को नियुक्त करती है, उसको चुनती है ना। चुनने के बाद उस अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। उस 5 साल में उस अध्यक्ष को तभी हटाया जा सकता है सिर्फ 2 परिस्थिति में, कि या तो उनका निधन हो जाए और या फिर वो स्वेच्छा से वो रिज़ाइन करें। तो मेरा चुनाव 2019 को हमारे नेता, हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के रहते हुए ही 2019 5 नवंबर 2019 को मेरा चुनाव हुआ था। 9 नवंबर 2019 को इसकी लिखित जानकारी हम लोगों ने इलेक्शन आयोग को भी हम लोगों ने इसकी जानकारी हम लोगों ने दे दी थी। उसके बाद रही बात राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मिनिमम बॉडी जो होती है वो 75 लोगों की होती है। मुझे खुशी और मुझे गर्व है कि उसमें से 66 लोग आज की भी तारीख में मजबूती से मेरे साथ और हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान के विचारों के साथ वो लोग खड़े हैं। स्टेट प्रेसिडेंट्स की अगर आप बात करें, 36 स्टेट्स और यूटी मिला के, जिसमें से कि लद्दाख में हम लोगों ने कभी नियुक्ति नहीं की थी, पर उसके अलावा जितने 35 राज्य और यूटी हैं उसके 33 अध्यक्ष आज की तारीख में मेरे साथ हैं। सिर्फ दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और जम्मू और कश्मीर के अगर प्रदेश अध्यक्ष को अगर आप छोड़ दें, बाकी तमाम प्रदेशों के अध्यक्ष मजबूती से आज मेरे साथ खड़े हैं। उसी क्रम में अगर आप राष्ट्रीय प्रकोष्ठों की अगर आप बात करें तो एक प्रकोष्ठ को छोड़कर तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्ष मेरे साथ हैं। और यही आप इसको हर उसमें अगर आप देखेंगे, बॉडी में अगर आप देखेंगे तो 90% आज की तारीख में लोग मेरे साथ खड़े हैं। और यही मेरा विश्वास दिलाता है कि न्यायालय में जीत हम लोग की होगी। चुनाव आयोग में आपकी जीत होगी ऐसा आपको लग रहा है? अब कहीं ना कहीं आप चिराग पासवान जी दुविधा में हैं कि आप एनडीए के साथ रहें या ना रहें। क्यों क्यों आप दुविधा में? ये दुविधा मेरी नहीं है, ये दुविधा मेरी नहीं है। मैंने तो इस बात को शुरू से स्पष्ट किया कि भाई मेरा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ। मैं अंत तक, आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मैं खड़ा हूँ। 2014 का चुनाव हम लोगों ने साथ लड़ा। 14 में जब नीतीश कुमार जी, जब मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के नाम पर ही उनका हाथ छटक कर जब अलग हुए थे, तो उस वक्त भी मेरे पास विकल्प था, या तो मैं नीतीश जी के साथ जा सकता था या मैं प्रधानमंत्री जी के साथ। तब भी मैं प्रधानमंत्री जी के साथ रहा क्योंकि हमारा गठबंधन भाजपा के साथ हुआ। 2015 में जब नीतीश जी ने लालू जी के साथ गठबंधन कर लिया, तब भी मैं भाजपा के साथ खड़ा रहा। 19 का चुनाव मैंने भाजपा के साथ मिलकर लड़ा। इस बार का बिहार विधानसभा का चुनाव में भी मैंने भाजपा का साथ दिया। उनके सामने मैंने प्रत्याशी नहीं उतारे, बस सिर्फ 6 ऐसी सीटें थी जहां पे 2 तो हमारे सिटिंग ही थे, जिस पे उतारना जरूरी था, जिसकी जानकारी मैंने पहले से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दे दी थी। इनके हर विषय, इनके हर नीति के साथ मैं मजबूती से खड़ा रहा। भले वो ट्रिपल तलाक की बात हो, भले वो राम मंदिर निर्माण की बात हो, भले वो धारा 370 की बात हो, सीए एनआरसी की बात हो, इनके हर नीतिगत फैसले का मैंने इनका समर्थन किया, जबकि नीतीश जी ने इनके हर फैसले का विरोध किया। तो मैं इनके साथ हर कदम पर खड़ा रहा हूं। अब ये फैसला भारतीय जनता पार्टी को लेना है कि क्या वो आने वाले समय में मेरा साथ देते हैं कि या वो नीतीश जी का साथ देते हैं। क्या आपने कोई डेडलाइन भारतीय जनता पार्टी दिनों में आप फैसला ले लीजिए कि हम आपके साथ हैं या नहीं है, और नहीं है तो फिर आपके पास क्या विकल्प है? क्या आप आरजेडी का जो अलायंस है, ग्रैंड अलायंस, क्या आप उनके साथ जाएंगे या क्या फिर आप सेपरेट आइडेंटिटी बनाए रखेंगे, न उधर जाएंगे न इधर जाएंगे? नहीं, विकल्प की अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता ज़रूरी है। फिलहाल तो जिस तरीके से मेरे साथ ही धोखा हुआ है, मेरे परिवार के लोगों ने ही मेरी पार्टी को तोड़ने का काम किया, तो फिलहाल तो मुझे अपनी पार्टी को पुनः ज़ीरो से उस मुकाम पर लेकर जाना है जहां पर पापा इस पार्टी को हमेशा लेकर जाना चाहते थे। तो अभी फ़िलहाल तो मेरी लड़ाई अकेले है, खुद अकेले रहकर अपनों को साथ जोड़ने का मैं प्रयास करूंगा। ऐसे लोग जो रामविलास पासवान जी की विचारधारा का समर्थन करते हैं, ऐसे लोग जिनका आशीर्वाद मुझे इस कठिन समय में भी मिला है, उन लोगों को साथ लेकर आगे चलने का। जहां तक रही बात, जब चुनाव आएंगे उस वक्त गठबंधन का स्वरूप देखा जाएगा कि उस वक्त क्या गठबंधन का स्वरूप रहता है। मैं मानता हूं कि मैंने एक हनुमान की तरह हमारे प्रधानमंत्री जी का हर मुश्किल कठिन दौर में मैंने उनका साथ दिया। आज जब हनुमान का राजनीतिक वध करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे में राम खामोशी से नहीं देखेंगे, ये मैं विश्वास रखता हूँ। आप बार बार कह रहे हैं कि राम से नहीं देखेंगे, जब हनुमान का वध हो रहा है, पार्टी आपकी टूट गई, तो अब वर्तमान में इस हनुमान को राम से क्या अपेक्षा है? देखिए, फ़िलहाल तो अब कोई अपेक्षा मेरी किसी से नहीं है।
और मुझे नहीं लगता कि मैं उस हैसियत में हूँ कि मैं किसी से अपेक्षाएं रखूँ जब मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया। मेरी पीठ पे छुरा भोंकने वाला कोई और नहीं था और शायद कोई और कर भी नहीं पाता अगर मेरे अपने उसमें भागीदारी नहीं होते। तो मैं तो जहाँ एक लंबी लड़ाई बाहर लड़ने के लिए तैयार था, वहीं कब मेरे अपनों ने पीछे से आके मुझे धोखा दे दिया, मुझे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। तो इसीलिए अब मेरी उम्मीदें अब किसी से नहीं हैं। और पापा की बस एक बात मेरे दिमाग में हमेशा से है कि अगर तुम सच्चाई की राह पर हो तो अकेले चलने से कभी मत डरो। इवेंचुअली दुनिया तुम्हारा साथ देगी, लोग तुम्हारा साथ देंगे। आज की तारीख में कोई राजनीतिक दल मेरे साथ हो नहीं हो, कोई मेरा साथ दे नहीं दे, मेरी ताकत मेरी जनता है जो आज मजबूती से मेरे साथ खड़ी है। सारे सालों में आपने कई बार संकेत दिए कि भाई वो टूटी नहीं, तोड़ी गई, और एक व्यक्ति विशेष का इस भूमिका है नीतीश कुमार को ऐसा दिया। उन्होंने कहा कि हम वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। मुझे उनके समस्या से क्या लगता है? देखिए, मैं सस्ती लोकप्रियता मैं क्यों हासिल करना चाहूँगा? मैं जब एक बिहारी होने के नाते मैं मुख्यमंत्री से सवाल करता हूँ तो वो बोलते हैं कि कुछ लोग मुझ पे सवाल इसीलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। पहले तो मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि चिराग पासवान की लोकप्रियता उन पूर्व विधायकों से और अपने उन पूर्व मंत्रियों से पूछें जिनकी वजह से वो आज चुनाव हार चुके हैं। वो बताएंगे कि चिराग पासवान की लोकप्रियता क्या है। और मेरा उनसे कभी भी कोई व्यक्तिगत, नीतीश कुमार जी से मेरा कोई व्यक्तिगत इशू नहीं रहा है। मैंने कभी भी उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की आज तक। बिहार विधानसभा के चुनाव भी आप उठाकर देख लें, मैंने सिर्फ उनके नीतिगत फैसलों का विरोध किया, भले वो बिहार में बिगड़ती शिक्षा के हालात हों या स्वास्थ्य व्यवस्था हो। आज क्यों मेरे मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं? क्या कारण है कि आज वो दिल्ली में आकर कैटरैक्ट का ऑपरेशन करा रहे हैं? कैटरैक्ट जैसा ऑपरेशन क्या बिहार में आप विकास पुरुष रहे हैं, विकास पुरुष के नाम से आप अपने आप को संबोधित करवाना आप पसंद करते हैं, तो क्या बिहार में आपके 15 साल के शासन में ऐसी भी व्यवस्था नहीं हुई कि एक कैटरैक्ट का जो कि 2 घंटे का डॉक्टर छुट्टी दे देता है, उसके लिए आप 1000 किलोमीटर की यात्रा करके चार्टर फ्लाइट से आप आते हैं? जो बिहार में जो आज की तारीख में जो बुजुर्ग दंपति होंगे जिनको कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराना होगा, क्या आप उनको भी चार्टर फ्लाइट देंगे 1000 किलोमीटर की यात्रा करके दिल्ली आने के लिए? तो मैंने बुनियादी सवाल पूछे, पर उसके जवाब में जिस तरीके से बदले की कार्रवाई करते हुए उन्होंने मेरी पार्टी तो ठीक है, पार्टी तो उन्होंने हम लोग की कई बार तोड़ी, मेरे सामने ही नहीं, मेरे पिताजी के सामने 2005 में हमारे 29 विधायक तोड़कर ले गए। 2005 में 2 बार चुनाव हुए थे बिहार में, नवंबर वाले चुनाव में फिर हमारे जीते हुए विधायकों को लेकर, हमारे एमएलसीज को लेकर, रीसेंट पास तक मेरे एक जीते हुए विधायक जो मटिहानी से थे उनको तोड़कर ले गए। वो ठीक है, पार्टी को तो आपने कई बार तोड़ा, पर उसके बाद बदले की भावना इतनी ज़्यादा कि आपने मेरे परिवार को भी तोड़ने का काम किया। और जो लोग आज उनके साथ खड़े हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे धोखा नहीं दिया, उन्होंने रामविलास पासवान जी की विचारधारा को धोखा दिया, उनकी सोच को, उनके सपनों को धोखा दिया। आज पापा कहीं पे भी होंगे, ईमानदारी से बताइए, क्या पापा खुश होंगे जिस तरीके से चाचा ने किया? मेरे पिता के निधन के बाद चाचा मेरे लिए पिता तुल्य ही नहीं, मैं पापा की छवि उनमें देखता था। पापा उनके ऊपर जिम्मेदारी छोड़कर गए थे कि उनके बाद परिवार को संभालना उनकी जिम्मेदारी बनती थी, परिवार को एक साथ लेकर चलना उनकी जिम्मेदारी बनती थी। क्या अगर मैं उनका अपना सगा बेटा होता, क्या तब भी वो मेरे साथ ऐसा ही करते? इस दुख की घड़ी में इस तरीके से मुझे वो अकेला छोड़ देते, मुझे पार्टी से निकालने का काम करते? तो ये बातें जब मेरे अपने ही उन्होंने जब मेरे साथ ही जब ये कर दिया, तो अब मैं किसी दूसरे पर क्या उंगली उठाऊं, क्या सवाल पूछूं? आखिरी सवाल मेरा है, आपको बीजेपी से उम्मीद की है, जो भी है आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि बीजेपी के साथ रहें जाए, अगर बीजेपी छोड़ देती है साथ या फिर बीजेपी से नहीं बनता है, तो कहीं ना कहीं रामविलास पासवान को लेकर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। शुरू ये हो गई है कि आरजेडी भी उनके जिस तरह से उनका जन्मदिन है 5 जुलाई, उस दिन जैसे उनको खास तवज्जो दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या आपकी उनसे नज़दीकियाँ बढ़ रही है या वो आपके नज़दीक? देखिए, पापा और लालू जी हमेशा से करीबी मित्र रहे हैं, लंबे समय तक दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य किया है। और जब वो दोनों करीबी मित्र थे तब मैं और तेजस्वी हम दोनों छोटे थे, बच्चे थे, और तब से हम दोनों की एक दूसरे से पहचान है। और आज कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं। मैंने हमेशा कहा है कि तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं, और निरंतरता में। और मुझे खुशी है कि ये संस्कार जो हमारे अंदर हैं पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे निभ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने मेरे पिताजी को सम्मान, मेरे पिताजी उनके भी पिता के समान थे, लालू जी मेरे पिता के समान हैं, उन्होंने मेरे पिता के साथ मिलकर काम किया है। तो आज जब मेरे पिताजी नहीं हैं, तो जिस तरीके से अगली पीढ़ी और मेरे छोटे भाई मेरे पिताजी को उसी तरीके का सम्मान दे रहे हैं जैसा एक बेटा होने के नाते मैं दूंगा या मैं देता हूं, मुझे खुशी होती है। और मेरे लिए ये एक गर्व का लम्हा भी है कि पिताजी के साथ किए हुए पिताजी के साथ काम किए हुए लोग उनको उसी तरीके का सम्मान दे रहे हैं। तो पर आने वाले समय में
चुनाव में क्या ये स्वरूप कैसा रहेगा, मुझे लगता है कि ये जब चुनाव होंगे, आज की तारीख में कोई बिहार में तुरंत तत्काल चुनाव नहीं होने वाले, बट हाँ चुनाव के वक्त गठबंधन का स्वरूप क्या होगा ये उस वक्त पार्टी तय करेगी। खुद ही कह रहे हैं कि आपके पिताजी की, आपका तेजस्वी से, तो क्या ये जो पारिवारिक नज़दीकियाँ हैं, क्या ये राजनीतिक नज़दीकियों में तब्दील होगी और क्या दोनों आदमी गठबंधन के एक साथ फिर से हिस्सा बनेंगे? देखिए, इस पे अभी मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। जैसे मैंने कहा कि अभी मैं एक मौजूदा गठबंधन का हिस्सा हूं और फिलहाल मेरी प्राथमिकताएं बहुत अलग है। मेरी प्राथमिकता पार्टी को पुनः खड़ा करने की है, पार्टी को आगे लेकर जाने की है, गांव-गांव घर-घर जाकर लोगों से उनका विश्वास हासिल करने की, उनका आशीर्वाद लेने की मेरी प्राथमिकता है। क्योंकि अभी चुनाव नहीं है, पर मैं ये मानता हूं कि लोकसभा चुनाव से पहले ज़रूर बिहार में पुनः बिहार के विधानसभा के चुनाव होंगे और उस वक्त पार्टी बैठकर ये तय करेगी कि उस वक्त गठबंधन का क्या स्वरूप होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।